नमस्कार दोस्तों, अप्लाइड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ के अगले लेक्चर में हम लोग चलेंगे, जहां आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल्स और डाइपोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ये लेक्चर्स मेनली जेई एस्पिरेंट्स के लिए हैं, जो कि यूपीपीसीएल जेई, आरआरबी जेई, एसएससी जेई और अलग स्टेट एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं, उनके लिए मेनली ये कॉन्सेप्ट्स हैं। और आगे हम लोग एई सीरीज़ भी लाएंगे, जहाँ प्रीवियस ईयर वगैरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, मतलब आपने प्लस क्यू रखा और माइनस क्यू रखा, इनके बीच कोई एक दूरी होगी डी, तो ये पूरा एक सिस्टम बनाता है डाइपोल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। We regard a molecule as a collection of atomic nucleus positively charged surrounded by a cloud of negative electrons. Several molecules behave as electric dipoles. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे HCl आप ले लीजिए, तो H प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव और निगेटिव, इनके बीच कोई बॉन्ड होगा, चाहे वो केमिकल बॉन्ड हो चाहे आयनिक बॉन्ड हो, वो डिपेंड करता है। तो H प्लस और Cl माइनस, तो ये प्लस माइनस का एक डाइपोल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक माइनस निगेटिव चार्ज है, मतलब तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉलो करते हैं या शो करते हैं। ठीक, आइए तो अब क्या कह रहा है कि इन दिस मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इनको पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये खुद ही एक डाइपोल शो करते हैं। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। द रिजल्ट इज दैट वन एंड ऑफ ए मॉलिक्यूल इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर एंड इज इक्वली निगेटिवली चार्ज ऑल्दो द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। क्योंकि आपका एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल दिखेगा ही। ठीक है, consequently the molecule behaves as an electric dipole as shown in the figure. An electric dipole consisting of two equal and opposite charges separated by small distance. आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी ना 2a है, 2a। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ जो लाइन है, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं? डाइपोल एक्सिस। ठीक है, तो टोटल चार्ज डाइपोल पे कितना होता है? नेट चार्ज तो ज़ीरो है, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। अच्छा, नेट चार्ज तो डाइपोल पे ज़ीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ नॉट ज़ीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच कुछ डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट ज़ीरो हो जाएगा। आगे देखेंगे कैलकुलेशन में क्या होता है, एक डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी वेक्टर। ये होता क्या है? पी वेक्टर क्या होता है कि आप ये देखिए, मतलब पी वेक्टर हो जाएगा क्यू इंटू डी ऐसा मान लीजिए, मतलब कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच की दूरी अगर डी है तो चार्ज तो बराबर होता है क्यू, तो क्यू इंटू डी, ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ले लिए क्यू इंटू डी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है कि जो डाइपोल का बिहेवियर होता है, डाइपोल का बिहेवियर वो एक वेक्टर से डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर है, ध्यान रखिएगा इस बात को। द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर चार्ज, क्योंकि चार्ज इक्वल है, माइनस क्यू प्लस बस साइन का अंतर है, तो एक चार्ज ले लीजिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप वही मैंने अभी लिखा था P इक्वल्स टू क्यू डी, तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। ठीक है, अब एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होगा? क्यू का कूलम्ब और डिस्टेंस का मीटर, तो कूलम्ब मीटर, ये सेंटीमीटर में समझिएगा, कूलम्ब मीटर लिखा हुआ है। तो एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होती है, हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ये आपको डायरेक्शन निकालने में काम आएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल किसको बोलते हैं? देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये लाइन ज्वाइनिंग है इसको, इसका डिस्टेंस 2a है। ठीक है, अब इसी के लाइन में, इसी को, ये एक्सिस हो गया, इसको एक्सिस कह रहे हैं, इस लाइन को हम लोग एक्सिस कह रहे हैं। इसी एक्सिस पे कहीं पर भी कोई पॉइंट हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वहाँ पर कह रहा है कि आप फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो हम मान लेते हैं कि P हमारा कोई पॉइंट है जो कि इसके सेंटर से
एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ये तो हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे ये बना हुआ रिजल्टेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसी डायपोल के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर वो डायपोल शॉर्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। मतलब आपने क्या रखा था, प्लस क्यू रखा था, प्लस क्यू रखा था, माइनस क्यू रखा था, ठीक है। अगर आप इनके बीच की दूरी आप कुछ भी मान लीजिए डी मान लीजिए, तो आपने क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, या इसके सेंटर से यहाँ से आपने एक्स डिस्टेंस पर एक चार्ज कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट, उस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, शॉर्ट डायपोल है, ये डायपोल हम काफ़ी छोटा मानते हैं, तो इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। अब क्या कह रहा है, अभी आपने क्या पढ़ा था, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। तो ये हुआ एक्सिस, देखिए ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। इसी इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, ये तीनों साइड इक्वल लेंथ का, तो यहाँ पे हमें निकालना है। तो अब क्या होगा, ये माइनस क्यू है, इसकी वजह से यहाँ कुछ आएगा फील्ड, ठीक है, और ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से यहाँ कुछ आएगा। तो देखिए डायरेक्शन आपको दिखाते हैं, ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज अपनी तरफ खींचता है फील्ड को, तो ये डायरेक्शन हो गई फील्ड की। प्लस चार्ज दूर की तरफ देता है, तो ये हो गई। तो ये और इसका नेट वेक्टर किधर बनेगा, इधर बनेगा बीचों बीच, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इधर आएगी, वही यहाँ लिखा भी है, देखिए कि अलोंग पी एस, ये पी एस लाइन है, वही मैंने समझाया आपको कि निगेटिव चार्ज के लिए इधर, पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर, तो नेट डायपोल इधर हो जाएगा। तो कह रहा है कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। आप 2a को d मान लीजिए। लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ये p है, p को एक पॉइंट मान लें इक्वेटोरियल लाइन पे, डिस्टेंस x है, यहाँ पे डिस्टेंस x है। तो अब कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू डायपोल इज। देखिए कुछ फॉर्मूला आप याद कर लीजिए इसको, क्योंकि आप एग्जाम में डिराइव करने तो बैठेंगे नहीं, तो कुछ फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। जैसे अभी एक्सियल लाइन के लिए हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या निकल कर आता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, Q/4πε0, ठीक है, और 2 है, ऊपर क्या लिखा है, डायपोल मोमेंट लिखा है, डायपोल मोमेंट ही तो लिखा है, Q/2 है, डायपोल मोमेंट लिखा है, Kp, K क्या है 1/4πε0, ये वैल्यू लिखी हुई है। तो Kp/x² कौन सा है, ये, और A कौन सा है, ये, ठीक है, ये हो गया। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x² + a², ठीक है, ये हो गया, इसकी पावर 3/2। तो x² + a² का अंडर रूट तो होगा, उसका क्यूब 3/2, ठीक है। तो ये हो गया Kp, P की जगह आप क्या लिखेंगे, Qd लिखेंगे। चलिए फिर से इस फॉर्मूले को हम लोग याद करने का ये तरीका है, आप अपने हिसाब से इसे डेसिफर कीजिए, अपने हिसाब से आप इसे याद करिए, लेकिन इस फॉर्मूले को याद करिए आप, ठीक है। देखिए फिर से मैं याद करवाता हूँ आप लोगों को। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट हम लोग क्या लिखते थे, Q/d। आप डिस्टेंस 2a की जगह d ले लीजिए, तो Q/d वही यहाँ लिखा है। और 1/4πε0 को हम लोग क्या लिखते हैं, k लिखते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, Kp अपॉन, ये दूरी क्या हो जाएगी, ये तो a है, ये x है, तो ये लेगा हाइपोटेनस x² + a² का अंडर रूट मतलब 1/2 का क्यूब मतलब 3/2। तो इसे याद करने का तरीका अलोंग पी एस, डायरेक्शन तो आप निकाल लेंगे चार्ज के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ कुछ चीज़ें देखते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डायपोल एक्सिस फ्रॉम +q to -q। आपने देखा कि डायपोल एक्सिस थी, आप ऐसा मान के चलिए -q से +q, तो ये तो एक्सिस है, ठीक है, इसी के पैरेलल आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये दूर भेजेगा, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लीजिए, चलिए फिगर में दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए ये एक्सिस है, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल जाता है, और इसी के पैरेलल में बिल्कुल ये है। तो जो ये एंगल थीटा होगा, वही तो एंगल ये थीटा होगा,
ठीक है, और ऐसे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फिर ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट फील्ड इज पैरेलल टू डाइपोल। सबसे पहला ये देखेंगे कि जो पैरेलल आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल आना चाहिए। ठीक है, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। ये वहाँ भी देखे थे हम लोग एक्सियल लाइन पे, और इक्वेटोरियल लाइन पे भी वही देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि फॉर ए शॉर्ट डाइपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस लाइन एज वेल एज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। हाउएवर फॉर ए सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, केवल सिंगल चार्ज के लिए। ठीक है, आप किसी एक्सिस पर निकाल रहे हैं तो वो अलग बात है, केवल सिंगल चार्ज के लिए क्या होता है, के क्यू अपन एक्स स्क्वायर ही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये अभी पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट लार्ज डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द डाइपोल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विद द फील्ड ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज। इस बात को आप समझिए, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस, अगर एक्स काफ़ी बड़ा होगा, आप खुद सोचिए, अगर एक्स काफ़ी बड़ा हुआ, लार्ज हुआ, तो एक्स क्यूब तो और छोटा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो काफ़ी कम हो गई, तो एक्स स्क्वायर इससे तो बड़ा होगा, तो ये थोड़े से इससे ज़्यादा होगी। तो वही कह रहा है कि देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट लार्ज डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द डाइपोल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विद द फील्ड ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज। ये फील्ड ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो ये तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन इससे ये ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ये देखेंगे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर आपने इंक्लाइंड करके एक डाइपोल रख दिया है, तो वो कोई भी एंगल थीटा हो सकता है। तो आपने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस के थीटा एंगल पर आपने एक डाइपोल प्लेस कर दिया, तो उस डाइपोल पर कोई फोर्स लगेगा और वो टॉर्क डेवलप करेगा। क्योंकि जैसे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ठीक है, आपने डाइपोल कैसा रख दिया, ऐसा रख दिया डाइपोल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा। इस डाइपोल की टेंडेंसी क्या होगी, इस डाइपोल की टेंडेंसी होगी, ये डाइपोल यहाँ से रोटेट करने की कोशिश करेगा, ऐसा, मतलब ये रोटेट करने का, क्योंकि आपने इंक्लाइन रख दिया और फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, नीचे तरफ जाने की, तो ये ऊपर तरफ जाने चाहेगा, तो एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस ई। इस फॉर्मूला को आप बहुत अच्छे से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। अब पी साइन थीटा हो जाएगा, तो एंगल ले लेंगे दोनों के बीच में। ठीक है, पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वही हुआ कि आपने ये डाइपोल रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखा किसी थीटा एंगल पे, और आपको टॉर्क पूछ दे, फोर्स तो क्यू ई हो जाएगा, वही होता है। लेकिन जब टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क मतलब रोटेशन की बात करता है, तो पी क्रॉस ई हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट क्या है कि दैट ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ओनली ए टॉर्क बट नो नेट फोर्स। नेट फोर्स क्यों नहीं है, नेट फोर्स इसलिए नहीं है, देखिए इस फिगर को देखिए, क्योंकि यहाँ पर एफ इस डायरेक्शन में क्यू ई और ये वाला एफ इस डायरेक्शन में क्यू, तो नेट फोर्स तो ज़ीरो हो गया, नेट फोर्स तो ज़ीरो हो गया, लेकिन टॉर्क तो नेट ज़ीरो नहीं हुआ, टॉर्क तो लगेगा ही क्योंकि रोटेशन है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क तो आप लोग जान रहे हैं, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू जो एंगल बनता है रोटेशन का। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग लिखते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, डिस्टेंस का क्या होगा मीटर, और इधर फोर्स का न्यूटन, तो न्यूटन इंटू मीटर। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। ये यूनिट आपको कहीं कहीं पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि हम लोग टॉर्क को ऐसा समझते हैं, टॉर्क को हम लोग एफ क्रॉस आर समझते हैं, मतलब फोर्स की वजह से रोटेशन। ठीक है, ये डिस्टेंस है। अब देखिए इसका न्यूटन, इसका मीटर, तो न्यूटन मीटर हम लोग मानते हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि आपने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा पी ई साइन थीटा, अब आप देखिए अगर थीटा ज़ीरो हो गया तो टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। दिस मीन्स दैट टॉर्क ऑन अ डाइपोल इज ज़ीरो व्हेन इट्स एक्सिस अलाइंस विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस पोजिशन द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या कह रहा है कि जब आपने डाइपोल को ऐसा रखा था और इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने ऐसा रख दिया था, तभी तो थीटा एंगल बन रहा था, लेकिन आप डाइपोल को भी उसी तरीके से रखिए, जैसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी पर डाइपोल भी रख दीजिए ऐसा, तो इस पर टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इस पर रोटेशन करने की टेंडेंसी नहीं होगी। तो इसका मतलब डाइपोल एक इक्विलिब्रियम डेवलप किया रहेगा, जैसा रहेगा वैसा ही रुका रहेगा, तो डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम।
तो इसीलिए एक्सियल लाइन पर टॉर्क डेवलप 0 होता है। ठीक है, चलिए आगे देख। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो डाइपोल पर टॉर्क एकदम मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रोटेट करना चाहेगा, ऐसा और ऐसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। इधर आपका कोई डाइपोल मोमेंट है मान लीजिए, तो इसकी पूरी टेंडेंसी हो जाएगी बहुत जल्दी घूमने की। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, एक थीटा 0 डिग्री पर, एक थीटा 90 डिग्री पर। तो थीटा 0 डिग्री पर आपने देखा कि अगर एक्सिस पर है तो थीटा 0 डिग्री हुआ, वहाँ पर आपका डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री आपने सीधा रख दिया बिल्कुल, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा उस पर, मैक्सिमम, और सबसे अनस्टेबल पोजीशन होगा। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इन एडिशन टू द टॉर्क। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इधर मान लीजिए QE1 हुआ इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आप QE2 रख दिए, तो वैल्यू तो अलग अलग हो गई। तो एक F नेट भी होगा और टॉर्क नेट भी होगा, नेट टॉर्क और नेट फोर्स दोनों लगेगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। चलिए अब हम लोग देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने क्या किया, आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, इसे थीटा एंगल पर आपने एक डाइपोल रख दिया। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड QE इधर, इस पर फोर्स है ये QE, इस पर फोर्स QE इधर, इस पर इधर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन दिस पोजीशन इज गिवन बाय -P.E। इसको आप याद रखिए। आपने टॉर्क को क्या देखा था, P क्रॉस E, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, P.E। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, P.E है तो PE cos थीटा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एक चीज़ क्या लिखा हुआ है देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज मेजर्ड इन जूल्स, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि आप एनर्जी की बात करें, एनर्जी में हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, क्योंकि U आपने क्या लिखा है, PE cos थीटा, तो अगर थीटा 0 है, क्योंकि अब माइनस साइन है, आप देखिए, तो इन दिस पोजीशन द डाइपोल हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, हेंस इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कॉन्सेप्ट को शायद आप जानते होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी सिस्टम की कम है ना, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, हाइट आप बढ़ाते जाइए, ग्राउंड है मान लीजिए, इस बॉल को आप ऊपर राइज करते जाइए, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, और ये हाइट h है, तो इस पर mgh, मतलब इस पर ज़्यादा पोटेंशियल होगा, तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ये कोशिश करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कम करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाए, तो इस पर थोड़ा सा आप फोर्स लगे तो नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, तो होता यूँ है कि जब थीटा 0 डिग्री है तो -P ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हुआ और सबसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में हुआ। ठीक है, द डाइपोल हैज़ मोर पोटेंशियल एनर्जी इन ऑल अदर पोजिशंस, क्योंकि ये निगेटिव में है तो ये निगेटिव में सबसे मिनिमम हो सकता है। थीटा 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और थीटा 180 डिग्री है तो सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और सबसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। आपको मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जितना मिनिमम हुआ सिस्टम उतना स्टेबल होता है, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी तो वो चाहता है कि पोटेंशियल एनर्जी अपनी कम कर लें, तो वो अनस्टेबल होता है उस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है, कंसिडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस Q। आपने चार्ज Q को यहाँ देखा, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज आपने Q0 प्लेस कर दिया कहीं इन्फिनिटी, तो फोर्स ऑन इट ड्यू टू प्लस Q इज 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे इतनी दूरी पे है तो फोर्स तो नियरली 0 होगा। अब आप क्या करिए कि टेस्ट चार्ज को ले जाइए प्लस Q की तरफ, तो जैसे ही जब नज़दीक ले जाएंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, तो रिपल्सन शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब उस पर वर्क डन भी किया गया है, क्योंकि उसे आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट A तक ला रहे हैं। आप सपोज आप इस पॉइंट तक ला रहे हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कुछ वर्क डन भी करेंगे, तो ये जो वर्क डन है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द चार्ज एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वी से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज एट यू, हम मानते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, तो इस पोजीशन पर UA है पोटेंशियल एनर्जी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट से पॉइंट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब यह क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्योंकि वर्क डन आप क्या करते हैं Q इंटू V, ये तो आप जान रहे हैं, तो यहाँ से ये क्या निकाल दिया, ये वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करते हैं, क्योंकि इक्वली जितना वर्क डन किया गया वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यही अभी मैंने लिखा था कि वर्क डन बराबर QV, तो मतलब U बराबर QV, तो यहाँ से V निकल गया U/Q। ठीक है, क्लियर। अब ये बात देखिए, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम, जूल पर कूलम।
विच हैज़ बीन गिवन द नेम 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑप्शंस में आपको वोल्टेज में पूछ देंगे लेकिन यूनिट क्या है जूल पर कूलम्स में दे देंगे। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि 1 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, तो ये सब फॉर्मूला से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम हो गया। अब क्या कहते हैं, दस व्हेन वी से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इज 5 वोल्ट, इट मीन्स दैट 5 जूल ऑफ वर्क हैज़ बिन डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो अगर हम किसी पॉइंट पर मानते हैं कि यहाँ पोटेंशियल इसकी 5 वोल्ट है, इसका मतलब एक चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाने तक 5 जूल का काम किया गया है। क्यों? 1 वोल्ट 1 जूल अपॉन कूलम होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं आपने 1 यूनिट पॉजिटिव जाता, कूलम की वैल्यू 1 हो गई, तो जितना वोल्ट उतना जूल, तो 5 वोल्ट तो 5 जूल। ठीक है, क्लियर। द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी पथ, दिस इज द सेम थिंग एज द पोटेंशियल जो 1 कूलम ऑफ 4 प्ले एट पॉइंट इज 5 जूल। चलिए इसको रहने, आप ये चीज़ समझिए, 5 वोल्ट पोटेंशियल कहीं पर कहा गया है तो इसका मतलब 5 जूल वर्क किया गया है किसी उस पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि सपोज एक आपने प्लस क्यू चार्ज रखा है और एक स्मॉल प्लस क्यू नॉट चार्ज इन्फिनिटी से आप किसी पॉइंट ए पर और बी पर ला रहे हैं बारी बारी से। तो पॉइंट ए और बी क्या है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हुआ कि पॉइंट ए पर आपने इन्फिनिटी से चार्ज लाया, उसके लिए आपने वर्क डन किया डब्ल्यू ए, और पॉइंट बी पर जाने के लिए किया डब्ल्यू बी। तो पोटेंशियल क्या होगा, तो वर्क डन आप जानते हैं क्यू वी, तो पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, वर्क डन ए चार्ज ए पोजीशन के लिए लाने के लिए अपॉन क्यू नॉट। तो ऐसे ही इसके लिए क्या हो गया, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि चार्ज तो सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाला तो ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्क डन पर कूलम इन मूविंग प्लस क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए यहाँ आपने रखा था वी बी माइनस वी ए, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो वर्क डन किया गया उसे ए से बी पर मूव कराने के लिए। ठीक है, तो जब किसी पॉइंट को ए से आपने बी पर मूव कराया तो आप वी बी माइनस वी ए निकाल लिए जो आपने वर्क डन किया है। ठीक है, अपन अगर जितना चार्ज की वैल्यू है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर कूलम इन ब्रिंगिंग ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल अलोंग एनी पाथ। मतलब इससे पाथ से कोई मतलब नहीं हमें, हम किसी भी पाथ से मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना नज़दीक जाएंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप होने लगेगा। Thus, when we say that VB minus VA equals to 10 वोल्ट, it means that 10 जूल पर कूलम। जब VB माइनस VA 10 वोल्ट कहते हैं, इसका मतलब 10 जूल पर कूलम का काम किया गया इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए से बी में आप ले जाने के लिए 10 वोल्ट का आपने काम किया। आप मान लेते हैं कि वहाँ पर 0 था, आपने 10 जूल का काम किया तो यहाँ पर वोल्टेज 10 वोल्ट हो गया। तो ये डिफरेंस आपको 10 वोल्ट दिख रहा है। Conversely, 10 joule per coulomb of energy is released as a small positive test charge moves from B to A। अगर यही चीज़ आप उल्टा करते, आप A से अगर B ले गए, आपने क्या किया कि A से अगर A से B ले गए, ठीक है, तो आपको काम करना पड़ा 10 जूल ऑफ वर्क। अगर आप B से A ले जा रहे हैं तो 10 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी हायर एनर्जी है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, सिंस द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑल्सो बी वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है, किसी पॉइंट का ले लीजिए तो इसका भी वोल्ट, इसका भी वोल्ट, वोल्ट माइनस वोल्ट वोल्ट। तो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो, यूनिट तो वोल्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, इसको आप याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। आपने क्या किया, एक प्लस क्यू नॉट है, आप एक यहाँ पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, डिस्टेंस आर है, सीधा फॉर्मूला होता है के क्यू अपन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, क्यू अपन आर फ्री स्पेस में। इफ़ क्यू इज़ अ पॉजिटिव देन पोटेंशियल एट पी इज़ पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड इफ़ क्यू निगेटिव पोटेंशियल निगेटिव, क्योंकि चार्ज क्यू होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी, अगर प्लस क्यू होगा माइनस क्यू होगा तो माइनस निकलेगी। ठीक है, इट इज़ रिमाइंडर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है।
इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर है, वेक्टर है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर है। हमें इससे केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। आगे क्या कहता है कि पॉजिटिव चार्ज लूजेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एज इट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सही बात है, क्योंकि हाई पोटेंशियल है, उसके पास हाई एनर्जी है, वहाँ से वो लो एनर्जी इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, तो वहाँ से वो एनर्जी लूज करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अ नेगेटिव चार्ज गेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज मूव्स फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो अब ध्यान रखिए, जैसा पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है उसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर ये एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसने कम किया है, वही निगेटिव चार्ज ज़्यादा कर लेगा, अपोजिट बिहेवियर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर मीन्स इसे पाथ से कोई मतलब नहीं है। आप ये पॉइंट ए है, ये बी है, आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, नीचे से जाइए, कहीं से भी जाइए, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। डिपेंड करता है इनके बीच जो दूरी है, ठीक है, और चार्जेस के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर है। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आशा करता हूँ आप सभी को ये हमारा थ्योरी क्लास अच्छा लगा हो। और पैरेलल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन सीरीज भी चल रहे हैं जो सीजन 2020 नाम से चलते हैं। आप यहाँ से थ्योरी पढ़िए और वहाँ पर जाकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो दोनों तरफ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर सीरीज भी लाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू।